तो भाई क्या हाल चाल। जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, सबसे बड़ी चीज़ कि भैया हर टीचर वीडियो बना रहा है 15 मिनट में कैसे मैथ को ख़त्म करें। ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, तुम और भी वीडियोस देख के आए होगे यहाँ पर। तो भाई 15 मिनट में कैसे पॉसिबल है चीज़ें, वो हम लोग देखेंगे। कितना क्या होगा, कट ऑफ के क्या चांसेस है, वो सब बताया जाएगा इसमें। ठीक है। तो डिटेल में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जीएस को लेकर। ठीक है। तो एक अलग स्लाइड्स देख ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। अब भाई जो सेक्शनल टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो गई है 15 मिनट ईच के लिए, तो भाई यहाँ पे भी हमें 15 मिनट मिल रहे हैं, इधर भी 15 मिनट हैं, रीजनिंग में 15 मिनट हैं और इसमें 15 मिनट है। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग के चारों ही सब्जेक्ट्स में 25-25 क्वेश्चन है। ठीक है। तो इन चारों में 25-25 क्वेश्चन है। अब जनरली अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जीएस में 15 से 16 क्वेश्चन करने वाले होते हैं, 10 होते हैं बेकार वाले। इंग्लिश में 24 से 25 क्वेश्चन करने होते हैं। रीजनिंग में भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी दिक्कत करता है, वो ये है। और मैथ्स में भी यही रहता है, मान के चलते हैं। तो यहाँ से हम 15 लेके चलते हैं, यहाँ से 24 ले लेते हैं, यहाँ से भी 24, यहाँ से 24। तो इतने क्वेश्चन हमारे पास जो मोटे मोटे रहते हैं, तो हमें इसको सही करना है 15 मिनट में, जो कि इनफ है। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, 5 मिनट में चीज़ों को कवर करते थे, कभी 4 मिनट ले लेते थे, पर अभी हमें इतना नीड नहीं है। अब हमारे पास पूरे 15 मिनट है, यानी कि जितने भी आपकी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आएंगे, मैच द फॉलोइंग आएंगे, ठीक है, ये जितनी चीज़ें तुम्हारी आएंगी, तुम यहाँ पर इसको कवर कर सकते हो ना, यानी कि जीएस तुम्हारा हो जाएगा। या अभी सिर्फ सेक्शन टाइम बता रहा हूँ, सिलेबस वगैरह डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ टाइमिंग की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे आपकी इंग्लिश की बात। इंग्लिश में 24 क्वेश्चन 15 मिनट में कैसे करोगे? वैसे देखो, इसमें आरसीबी है, इसमें आपकी वोकेब भी आएगी और इसमें आपकी ग्रामर भी आएगी और कुछ मिसलेनियस चीज़ें भी आती हैं आपकी, ठीक है, जो कि सबका मिक्सअप रहता है। तो इसमें आपका क्लोज टेस्ट वगैरह सब आ जाता है, इसमें वोकेब आ गई, इसमें ग्रामर की सारी चीज़ और मिसलेनियस, ये जो चारों चीज़ें हैं तो आपकी इसमें फोकस हमें करना है पहले ग्रामर पे। और ग्रामर के साथ साथ अगर आपको वोकेब सही करनी है तो भाई जो सोर्सेज हैं ऑलरेडी तुम्हें पता है कि कहाँ से तुम्हें ग्रामर करनी है, कहाँ से वोकेब करनी है, कहाँ से ये क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। तो बड़ी बात यह है कि भाई पहले हम लोग इसको कितने टाइम में करते थे, एक जनरली बता रहा हूँ, 10 मिनट मैक्सिमम टाइम में करते थे। जब बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया, जैसे हल्का सा लेंदी आ गया, क्लोज टेस्ट टफ हो गया, भैया पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तब जाके एक बंदा इस जो इंग्लिश का सेक्शन है इसको 10 मिनट में कवर करता था। अब आपके पास 15 मिनट है, तो ऑब्वियस बात है कि जीएस के बाद, ठीक है ना, तो जीएस भी आपकी हो गई और इंग्लिश भी आपकी हो गई। अब जो मेन खेला है वो है यहाँ पर इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर, रीजनिंग और मैथ। तो रीजनिंग में क्या है कि हम लोग 24 क्वेश्चन जो करते थे, तो इतना स्पीड लोगों का रहता था कि 15 मिनट में कर लेते थे। तो अभी तुम्हें रीजनिंग के टीचर ऐसा नहीं आता कभी बताने कि हाँ मैंने मॉक दिया या फिर एक रियल एग्जाम दे के आया और मैंने उसको 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कर डाले, ऐसा कभी नहीं बोलता कोई, मानते हो ना। तो हम लोग का जो फोकस है वो होना चाहिए कि भाई इन दो चीज़ों पे फोकस करें, इसकी प्रैक्टिस और इन दोनों की हम लोग क्या करें, प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस जो हम लोग करनी है वो क्या, कहाँ से करनी है भाई, टेक्स्ट बुक से करनी है, ओलिव से करनी है, या कोई भी जो तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड जो भी तुम्हारे पास कोई भी ऐप है वहाँ से कर लेना, ठीक है। आप ये जो सेक्शनल टाइमिंग है, ये तुम्हें मैंने ऑडियो बताया था कि टेक्स्ट बुक वाले से मेरी बात हुई, तो बाकी जितने भी हैं ये लोग, ठीक है, सभी पे कुछ टाइम बाद, यानी कि विद इन अ वीक, ठीक है, आपका पास ये पूरा मामला पूरा मिल जाएगा। जो भी तुम्हारे पास चीज़ें रह गई हैं कि अपडेटेड मेरे को मॉक्स चाहिए, और शायद टेक्स्ट बुक में एक न्यू पैटर्न नाम से चीज़ें तुम लोग को दिख जाएंगी, ठीक है। वो जो भी अपने साइट से वो लोग ऑप्शन लेके आते हैं, तो वहाँ पर तुम लोग को देख लेना, वहाँ पे 15-15 मिनट के हिसाब से ये चीज़ें कवर करा दी गई हैं। तो मेनली हमारा फोकस होना चाहिए मैथ्स को लेकर, तो ये चीज़ तुम्हारा हो जाएगा। ये तुमने अगर कवर कराया जीएस वाला पोर्शन, तो जीएस भी कर लोगे, इंग्लिश भी कर लोगे, रीजनिंग भी तुम्हारे लिए इतना सही है। लेकिन जो खेला हो रहा है भाई मैथ्स को लेकर, क्योंकि लोग इसी पे वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है,
अब मैथ्स को अलग से हाईलाइट करके देख लेते हैं, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर लिया ना पूरा, ठीक है। सिर्फ मैथ्स को देख लेते हैं। तो भाई जो भी तुम्हें टीचर बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ रियलिटी क्या है वो बस सुन लेना चुपचाप। इन्हें ये लोग क्या करेंगे ना, जैसे कोई भी टीचर आएगा वो तुम्हें 11 मिनट में सॉल्व करा देगा, कोई 12 मिनट में सॉल्व करा देगा, बोलेगा देखो ये 25 क्वेश्चन तो तुम्हारे 11 से 12 मिनट में ख़त्म हो गए। तो इसके लिए आप मेरा फटाफट एक मेरा बैच आ रहा है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा क्या, कैलकुलेशन। आपको 2 की 4 की 5 की टेबल सिखाएंगे, आपको ऐड करना सिखाएंगे भाई, आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, समझ रहे हो, आपको डिवाइड करना सिखाएंगे भाई, कैसे डिवाइड करते हैं ये सिखाएंगे आपको। इसलिए आप हमारे पेड कोर्स ले लें, जो कि नहीं लेना ऐसी की तैसी, ठीक है, नहीं लेना है, किसी का नहीं लेना। 15 मिनट के तुम्हारे पास मॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे, उन मॉक्स पे जाना, उसी से प्रैक्टिस करना। लेटेस्ट जो क्वेश्चन है, जैसे तुम्हारे पास जो अभी 2025 वाला पेपर हुआ है, इसके अगर जो सेक्शनल हैं वो तुम अगर 20 मिनट में मिल रहे हैं, तुम क्यों, तुम्हारे लिए तो भाई 15 मिनट होते ही छोड़ दो। अगर 15 मिनट में तुम्हारे अगर 11 क्वेश्चन हुए ना, बस इतना ही करना है तुम्हें। क्योंकि देखो ये चीज़ ध्यान रखना, 2026 में अगर आपका लेवल हल्का सा भी उन्होंने अप किया तो जो आपकी कट ऑफ है वो होने वाली है डाउन। मैंने बोला भी था पिछली वीडियो में, इट इज़ अ गोल्डन चांस। ये गोल्डन चांस है, जो कट ऑफ ऊपर जा रही थी वो नहीं जाएगी। और जो तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो तो पता ही है तुम्हें, यहाँ होगे तब भी यहाँ आ जाओगे और यहाँ होगे तब भी यहाँ आ जाओगे, तो वो तो भैया तुम्हें वहीं ले आएगा। तो कट ऑफ भाई इस बार अच्छी जाने की उम्मीद नहीं है, कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि कॉम्पिटिशन अच्छा रहेगा। इस 3 से 2.5 महीने में जो काम कर लेगा अपने इन सेक्शंस के ऊपर भाई वो जीत जाएगा। जिसने हल्का सा फोकस कर लिया जीएस पे, डिटेल में पढ़ने लगा, उसका काम हो जाएगा। इंग्लिश में जिसने प्रैक्टिस कर ली उसका काम हो जाएगा। तो यही वो टाइम है, यानी तुम्हारे पास यही 3 महीने हैं और इस 3 महीने में अपने आप को जला दो, झोंक दो, सही है, और आ जाओ अपने बीस्ट मोड में। भाई साहब यही है तुम्हारे हाथ में और कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में, सिर्फ इतनी चीज़ें तुम कर सकते हो मोटा मोटा, ठीक है। तो आपको 2025 के सारे सेक्शन लगाने हैं, तुम्हें मॉक्स मिल जाएंगे। और मैथ्स को लेकर सबसे बड़ी चीज़ देखो, मैथ्स को लेकर तुम्हारी अभी भी रह गई है, वो क्या है, इसमें आपको एक कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें आपका होगा इजी क्वेश्चंस, इसमें मॉडरेट होगा, इसमें होगा हार्ड। तो एक अगर नॉर्मल में जनरली पेपर बनाता हूँ तो 25 में से मांग चलता हूँ 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, या मैं कहूँ 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ईजी हैं, ठीक है। और अगर मान चलता हूँ 3 क्वेश्चन ऐसे जो अच्छे वाले हार्ड हैं, ठीक है, कितना होगा 15 और ये होगा 10, तो यानी कि मॉडरेट। तो ऑब्वियस सी बात है तुम इन 12 क्वेश्चन को 12 मिनट में तो करोगे नहीं। अगर मान चलता हूँ 36 सेकंड में चीज़ अगर हो रही तुम्हारी, तो मैं मांग चलता हूँ कि 12 तुमने अगर इस 12 क्वेश्चन को, तुम्हारे पास 15 मिनट है, तो तुम्हारा एक बार चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तुम्हारे लिए ईजी रहेगा। जैसे 12 क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है इस 12 क्वेश्चन को तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी करना पड़ेगा। तो मान के चलता हूँ अगर 20 सेकंड में भी तुम ये करते थे, ठीक है, 20 सेकंड में तुमने क्वेश्चन किया, अरे यार यूट्यूबर बनना इतना आसान है नहीं भाई, समझ रहे हो। चलो तुमने ये 12 क्वेश्चन करे और तुमने 30 मिनट इस पे दे दिए, 30 सेकंड दे दिए, ठीक है, इन 30 सेकंड पर ईच। तो तुम्हारा ये जो वीडियो निपटेगी, मतलब जो तुम्हारी वीडियो कराऊँ, तुम्हारा ये जो कंटेंट निपटेगा वो यहाँ आ गया। फिर आपके ये इसमें हो गए 12 सेकंड वाले, मतलब 30 सेकंड में तुमने कर दिया, और हार्ड वाले ये इधर हो गए, ठीक है। इन क्वेश्चन में मैं मांग चलता हूँ तुम्हें 1 मिनट लग रहा है, यानी डबल टाइम लग रहा है, चलते हो। तो यानी 10 मिनट ये और तुम्हारे 30 के हिसाब से, तो तुम्हारे पास मोटा मोटा 15 मिनट में ये चीज़ें कवर हो गई भाई। तुम्हारे 15 मिनट में ये कवर हो गया, यानी कितने क्वेश्चन कवर हो गए, 22। 25 में से तुमने अगर 22 क्वेश्चन कवर कर लिए, कब, जब आपने इन 3 क्वेश्चन को किया स्केप। अगर तुमने ये कर पाए, जैसे तुम्हारे सामने लेंथी क्वेश्चन आ गया, ये आ गया 4 लाइन का, पढ़ोगे बैठ के से, नहीं पढ़ना। 2 लाइन का क्वेश्चन है, तुम्हें लगता है यार मैं क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, करने वाला है कि नहीं है, यूनिक क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ यूनिक चीज़ तो नहीं पूछ ली इसके अंदर। अगर ऐसी चीज़ें इन्होंने अगर पूछ ली है तो भाई तुम इसको कैसे करोगे बताओ। यानी कि ये आपको स्किप करना है भाई। तो फोकस कहाँ रह गया, 22 क्वेश्चन पे, जो कि कौन से हैं,
इजी हैं और मॉडरेट टाइप के हैं, हार्ड तो छूने ही नहीं है, जिस पे कोर्स बेचे जाएंगे। हार्ड क्वेश्चन तो भाई ये तुम कितना ही पढ़ लेना, कितने बड़ा से बड़ा टीचर भी होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दी जाएंगे ना उस एग्जाम में, तो जो टीचर भी आगे बोल देगा कि मैं 10 मिनट में ये खत्म कर दूंगा मैथ्स को, भाई साहब हिलेंगे नहीं क्वेश्चन, क्योंकि वो भी टीचर है, उसने भी एक ही चीज़ पढ़ी है, सही है। और वो जब नए क्वेश्चन देखेगा तो वहाँ दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे, और जब एग्जाम प्रेशर में उसे क्लास रिकॉर्ड नहीं करनी है भाई, समझ रहे हो। क्लास में वो पीपीटी तैयार होती है, वो पढ़ाते रहता है, उससे पहले वो सॉल्व करके बैठा होता है, और वो हार्ड क्वेश्चन करा देता है मस्त तरीके से। ये नहीं करो टीचर में कोई कमी है, भाई टीचर में कोई कमी नहीं है, वो बिजनेसमैन है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे सोचना होगा कि इन 25 क्वेश्चन को हमें टैकल करना है कि हम 21 से 22 क्वेश्चन में अगर हमारा मामला निपट गया तो 44 मार्क्स हमारे लिए इनफ है यार। यानी कि अभी भी तुम लेगा यार, यहाँ पे तुम अगर 20 नंबर भी लेके आते हो, ठीक है, या अब तो इंग्लिश में हमारे पास टाइम है भाई, ये तो 50-50 स्कोरिंग होता है भाई। 120 क्वेश्चन ये रहा है, 44 ये लो हो गया, 120 और 44 लो, पहुंच गया 160 प्लस पे। बताओ यही कट ऑफ रही, क्रैक कर दिया उसमें सीजीएल फिर से, और कट ऑफ कितने जाएगी, 140, 145, ये कट ऑफ जाएगी इतनी कम, क्योंकि भाई ये जो मैंने जो 22, जो ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, 22, तो ये 22 क्वेश्चन ये 22 लोग ही कर पाएंगे, 22 मिनट में जो चीज़ें करनी है, और उसमें 5 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे ना, काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये काम की बात नहीं है तुम्हारे, तो ये जो 22 क्वेश्चन तुम्हें सही करने हैं भाई, इसी पे फोकस कर लेना, तुम्हारे लिए यही चीज़ है जो तुम्हें करनी है, ठीक है। तो इन 22 क्वेश्चन के लिए तुम्हें किसी का भी कोर्स लेने की नीड नहीं है, ये तुम कर सकते हो, 15 मिनट में तुम्हें 22 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और ये जो डिफरेंशिएट किया, ये तुम्हें पता नहीं कोई टीचर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, अपने कोर्स बेस चक्कर में क्या कर रहा है भाई, वो तो वही जानता है, ठीक है। तो मोटा मोटा तुम्हें मैंने चीज़ें जितनी चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। अगर अभी भी किसी को डाउट है कि भैया नहीं हमसे तो ना हो पा रहा भैया क्या करें, तो भाई फिर तो मामला गड़बड़ है तुम्हारा, क्योंकि तुम ये कैसे करोगे भाई, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है इसके अलावा, और इससे बेस्ट पैटर्न तुम्हारी इस चीज़ को समेटने के लिए नहीं है। रीजनिंग वाले देखो ना, जीएस का कोई बैच आने वाला है, ना किसी इंग्लिश का आएगा, ना रीजनिंग का इतना आएगा भाई, इसी के कोर्स बिकेंगे, यही ये भोकाल है फालतू में। अब तुम्हें क्या डरा के रखेंगे भैया, अब सारा सिलेक्शन आपके मैथ्स के ऊपर है, अब ये मैथ्स कैसे करोगे भाई साहब, ये 4 मिनट में तुम्हें ये करना है, 12 मिनट में तुम्हें कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12-13 मिनट तुमने ये कर लिया, तुम्हारे पास फिर भी मैं कह रहा हूँ 15 मिनट तुम्हें लग गए मोटे मोटे, ठीक है भाई साहब। 22 क्वेश्चन तुमने कर दिए यार मोटे मोटे, ये इस पे काम करना था तुम्हें यार खाली, और तुम कोर्स ले रहे थे इसके लिए जो तुम्हें एग्जाम में होंगे ही नहीं। ये कोई तुम्हें टॉपर नहीं बताएगा, कोई मेंटरशिप वाला नहीं बताएगा, कोई टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि इससे उनका बिजनेस नहीं चलेगा। और मैंने बिजनेस ठप करने की मतलब ठान ली है कि हाँ ठप कर दूंगा उनका, ठीक है। तो भाई जितनी ज्ञान की बातें थी मैंने बता दी, इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर देना चीज़ों को लेकर। और मेरा तरीका बहुत अलग है दूसरों से बताने से, ठीक है। वो किस तरीके से बताते हैं मुझे नहीं पता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बाकायदा यूट्यूबर है, मैं बाकायदा यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। मैं तुम लोग को ये लेके चलता हूँ कि भाई एक एस्पिरेंट से बात कर रहा है कि एस्पिरेंट, भाई तभी चीज़ें समझ पाते। तुम्हारे दोस्त से तुम्हारी क्यों बनती है जब चाय पे जाते हो, इसलिए बनती क्योंकि तो तुमसे रिलेट करता है, जो तुमसे रिलेट करके तुम्हें बता देगा ना भाई, वो काम हो जाएगा। जब कोई भी बंदा आएगा कुछ भी आएगा, वो क्या बोलेगा किसी वीडियो में, भाई मेरा जीएस का पीडीएफ ले लेना, इंग्लिश के लिए वोकेब वाली एक 5 पेज में वोकेब खत्म, वो ले लेना, रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना, मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना, वो मिल जाएगी, इसका मेरा पेड कोर्स ले लेना। अरे यहाँ तो मैंने तो मेंटरशिप वाला भी प्रमोट नहीं किया, तुम्हारे काम की बात करने आया था, काम की बात करके खत्म भाई। 15-16 मिनट में तुम्हारे काम की चीज़ बता तो दी, यही वो 15 मिनट की वीडियो है जिससे तुम्हारा क्या होगा भाई, सिलेक्शन। तो भाई अरे तुम्हारी तो देखा, इसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा भाई, लोग है ना, यही नहीं मिल पा रही है। ये रहा भाई तुम्हारा सिलेक्शन, 15 मिनट में एग्ज़ाम क्रैक हो कर लोगे तुम, ये मैथ वाली चीज़ जो है कर लोगे, प्री में बहुत ईजिली 150 प्लस लेके आ जाओगे। ये तो मैं नहीं बता रहा कोई भाई, बात मान लो, ले आओगे 2026 में 150 प्लस क्वेश्चन लाओगे इन सेक्शनल वाइज देकर,
1 घंटे के अंदर, ठीक है। इसी में लेके आ जाओगे, इसी में मतलब 12 तुम यार 15 मिनट की चीज तुम्हें मैंने 15 मिनट से कम में 22 क्वेश्चन का दे दिया टारगेट कि हाँ भैया तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास नहीं है 10-12 क्वेश्चन ये रहे, ये ऐसे करके तुम्हें चीज़ें मैंने बता दी 10-12 क्वेश्चन, ये तुम्हारे 22 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए कवर। तो भाई तुम्हें अगर ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब तुम ये 10 क्वेश्चन और ये 12 क्वेश्चन एक सर्टेन लिमिट के अंदर कर सकते हो। अगर तुम ये चीज़ कर पा रहे हो तो भाई बहुत बढ़िया है। तुम जो चीज़ कर लोगे वो मैं जानता हूँ तुम क्या करने वाले हो। कितनों के माइंड में ये चीज़ जाएगी मुझे नहीं पता, पर भाई बहुत काम की चीज़ है जो मैंने तुम्हें बता दी है, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो कर लेना, बढ़िया चीज़ है, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। तुम्हें कोई नहीं बता रहा है इस टाइम यूट्यूब पे, और ये बताने मेरे को मुझे पता था, मैं सोचा था हम लोग की वीडियो नहीं बनाऊंगा, ऑडियो में काम हो जाएगा, लेकिन भाई आ गए भटकाने वाले यार। कैसे करोगे? तो सब लोग भटकाने वाले आ गए भाई। आओ मेरा कोर्स ले लो भैया। तो भाई थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आए, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक भाई सबके लिए। और कोई दिक्कत हमें कोई शायद इसके ऊपर कोई वीडियो ना रहे, नोटिफिकेशन के लिए तुम लोग टीचर की वीडियो देखने वाले हुई, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन होना नहीं है तो टीचर की तुम नोटिफिकेशन देखोगे, क्योंकि खुद से नोटिफिकेशन भी तो नहीं पढ़ पाते हो ना तुम, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, चलो भाई।